ये इसको नाम नहीं दे सकते कि ये कौन सा ये संघर्ष है। ये संघर्ष को जीव कर ही नहीं सकता। 2-2 बार की जेल, 7.5 साल से आज बैठे हैं, 21 महीने 2006 में जेल रह के, गांव-गांव जाके सत्संग की लोगों की गाड़ियां खाई, कान पकड़ के परमात्मा ने लोगों के साथ में उठक बैठक निकाल रही है। लोगों ने कहा कि इस गांव में दोबारा नहीं आएगा सत्संग करने, कान पकड़े और उठक बैठक निकाल। गुरुदेव ने कान पकड़ के उठक बैठक निकाली है कि भाई दोबारा नहीं आऊंगा, भाई कोई बात नहीं। लड़ाई झगड़ा नहीं किया परमात्मा ने किसी से, किसी को बद्दुआ नहीं दी, किसी के साथ गाली गलौज नहीं की। ये संत महापुरुषों के लक्षण होते हैं। हमें शिक्षा लेनी चाहिए परमात्मा के जीवन से। परमात्मा कहते हैं संत ना छोड़े संतता, चाहे कोटि मिले असंत। और फिर परमात्मा कहते हैं चीनो अदर आधारे, मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। आज वो भोगने वाले अपना भोग रहे हैं, परमात्मा के साथ बदतमीजी करने वाले। अभी हिसार से जो दीपक भगत जी हैं, जो अभी आए हुए हैं, उन्होंने बताया कि मैंने एक कार गैराज खोला हिसार में, गाड़ी वाड़ी साफ करने का। तो वहां पे कोई एक मास्टर था, प्रिंसिपल, वो आया अपनी कार को साफ करवाने के लिए। तो भगत जी की आदत थी, गुरुजी की, वो पहले ऐसे करते थे आरती, गुरुजी का वीडियो लगा के जोर से आवाज करके आरती करते थे। तो उस प्रिंसिपल ने गुरुजी की फोटो देखी, गुरुजी की आरती चलती हुई देखी और कहा, तू अभी भी इसको मानता है क्या? अभी भी तू इसके पीछे लगा हुआ है? तो उस भगत ने कहा कि भाई यो मेरा भगवान है, इसके पीछे ना लगो तो किसके लगो? अरे बोले देखा तेरा भगवान, हमने भगवान है यो। बोलो क्यों? बोलो उस प्रिंसिपल ने क्या कहा पता कि भैया मैं यही चेक करने के लिए हिसार जेल में गया था कि अगर वास्तव में ये भगवान होगा तो कोई चमत्कार जरूर दिखाएगा और मैं इसका नाम ले लूंगा, और ना भगवान हुआ तो फिर बात ही अलग है। तो प्रिंसिपल ने क्या कहा पता है? प्रिंसिपल ने कहा कि हिसार जेल में मेरा एक दोस्त है, नाम बताया राम, कहा कि मैं ये चेक करने गया था कि वो वास्तव में भगवान है या नहीं है। बोला हिसार जेल में मेरा एक दोस्त है भगवान दास डीएसपी, वो मेरे को हिसार जेल में लेके गया एक बार और मेरे को बोला वहां पे बरवाला थाने में, और बोला देख, बोलो तेरे को बोले भगवान से मिलाता हूं। बोले देख एक नकली भगवान बैठा बोले अंदर, अपने गुरुजी के बारे में कहा। बोले चल, बोल तेरे को भगवान से मिलाता हूं। बोल चल। तो वहां पे कोई एक गैंगस्टर था, गैंगस्टर मतलब कोई जैसे गुंडे होते हैं, एक टुच्चे टाइप के आदमी, चोरी मर्डर मुकदमों में जो जेल में पड़े रहते, फिर आ जाते फिर चले जाते हैं। तो कोई प्रदीप जामड़ी नाम करके कोई एक हरियाणा का गैंगस्टर था, वही गुरुजी के साथ में, उसी जेल में, उसी मकान में, और उसी में गुरुजी। तो वो जो प्रिंसिपल था वो बाहर खड़ा हो गया, देख रहा है। वो डीएसपी जो है अंदर गया, और वो जो गुंडा था, वो गैंगस्टर, वो क्या कर रहा था वहां गुरुजी के साथ पता है? उन्हें आत्मा विचार करना है इन बातों को सुन के। परमात्मा चमत्कार नहीं दिखाएगा, ये ज्ञान से अपनी पहचान करवाएगा। जिसने करनी है तो कर ले। इसने 650 साल पहले बहुत चमत्कार किए, चमत्कार ही किए इसने, और चमत्कारों से ही 64 लाख भगत बने थे। एक भी नहीं टिका, एक भी क्या होता है, सब फेल। तो ये गलती परमात्मा आज नहीं करेगा भाई। ये रिहर्सल करके देख ली उन्होंने चमत्कार वाली। आज ज्ञान से बड़ा कोई चमत्कार नहीं है, और जो ज्ञान से पहचान नहीं करेगा वो चमत्कार से जिंदगी में नहीं कर सकता। जब तक उसको लाभ है तब तक भगवान है, बाद में वो बेकार है। तो जो प्रिंसिपल है वो क्या देख रहा है बाहर खड़ा होके? वो जो गैंगस्टर था, जो गुंडा, वो एक लकड़ी लेके और गुरुजी के यहाँ पे ठोडी पे मार रहा, यूं यूं यूं। बोला तू भगवान है, भगवान है तू, यूं मार रहा गुरुजी के जोर जोर से। गुरुजी बोले नहीं भाई, किसने कह दिया कि मैं भगवान नहीं हूं भाई, मैं नहीं भाई, मैं भगवान नहीं हूं। तो प्रिंसिपल भगत को बोला कि मैंने खुद देखा है तेरे भगवान को, उसके ठोडी के मार रहा था लकड़ी की, और कह रहा था कि नहीं जी मैं कोई भगवान नहीं, मैं कोई भगवान नहीं। अब उस भगत ने क्या जवाब दिया? वो भगत भी जेल में रह के आया था, जो आज दास के पास में है जयपुर में, प्रदीप, 7 रोड हिसार से। उस भगत ने क्या कहा फिर उस प्रिंसिपल को? बोला अच्छा एक बात बता, तेरा वो भगवान दास कहां है? बोले भगवान दास तो बोला कोई मुठभेड़ हुई थी,
और मुठभेड़ में उसने 3-4 लोगों को नाजायज तरीके से मार दिया। और उसके बाद उसके ऊपर इतना दबाव बढ़ गया, उस भगवान दास डीएसपी ने खुद की रिवॉल्वर से अपनी कटपटी में गोली मार दी और मर गया। बोले मर गया ना, बेमौत मरा, अकाल मौत मरा? बोले हाँ मर गया। बोला तुम 3 थे, ध्यान रखना, एक वो था परीक्षा लेने वाला, बेमौत मरा? बोले हाँ भाई। बोला अब वो प्रदीप जामड़ी कहाँ है, वो गैंगस्टर? बोले उसको भी बोले उसके साथियों ने बोले गोलियों से भून भून के मार दिया। बोले तीसरा नंबर मास्टर जी तेरा है। बोले अब बोले तू भी था बोले परीक्षा लेने वालों में? वो 2 परीक्षा लेने वाले थे, उनका तो क्या हाल हुआ है, अब तीसरा नंबर तेरा है, विचार कर लेना, हाथ जोड़ के शरण में आ जा, नहीं तो उनसे भी भयंकर दुर्गति से तेरी मौत होगी। वापस चला गया बगैर गाड़ी धुलाए, पसीने पसीने हो गया। बोले कौन है ऐसा महापुरुष दुनिया में जिसके साथ में ये दुर्व्यवहार ना हुआ हो? तेरे रामचंद्र जी आए थे त्रेता युग में, ठंडा पानी नहीं पीने दिया। तेरे श्री कृष्ण जी आए थे, ठंडा पानी नहीं पीने दिया पूरी जिंदगी। बेचारा अंत में मथुरा छोड़कर जो है द्वारिका भाग गया। तो यहां तो जो भी आते हैं ना महापुरुष, उनके साथ में यही होता है। और महापुरुषों का नियम होता है, वो सबको माफ ही करते हैं। महापुरुष कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते, कभी किसी के साथ में कोई दुर्व्यवहार नहीं करते, क्योंकि सब उन्हीं के बच्चे होते हैं। और परमात्मा ने भी सत्संगों में बताया कि 650 साल पहले जब आए थे परमात्मा, लोगों ने उनके साथ में कैसी कैसी जो है बदतमीजियां की थी, कैसी कैसी यातनाएं दी थी। शेख तकी ने 52 प्रकार की यातनाएं दी परमात्मा को, इतने जुल्म ढाए। परमात्मा ने किसी को श्राप नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि सब उसी के बच्चे थे। तो सुनो क्या कह रहे हैं परमात्मा सत्संग में, पुण्यात्माओं। हमने सत्संगों से ही भगवान की पहचान करनी पड़ेगी, दूसरा कोई तरीका नहीं है भगवान को पहचानने का। परमात्मा आए थे कबीर जी, उनके साथ कितना अत्याचार किया था, और किसी को उन्होंने एक शब्द भी अप नहीं बोला, किसी को श्राप नहीं दिया, क्योंकि उसको पता था मेरे बच्चे हैं, किसको मारूं और किसको श्राप दूं। तो पुण्यात्मा यहाँ देख लो पिछले इतिहास, किसी भी संत को जरा सा कुछ कह दे, सड़क दे दे, तेरा नाश होगा और उसकी विरान बैठी हो जाए, अपना भी नाश किया उसने भक्ति का, और अगले को भी दुख दे दिया। तो वो परमात्मा थे। तो इसी प्रकार इसी आधार से आपने इस मार्ग को आगे बढ़ाना है, दास का सहयोग देना है। गुरुजी कह रहे हैं आपने भी इसी प्रकार से अपने भगवान को देख के, अपने गुरुजी को देख के कि कितने अत्याचार हुए, कितने जुल्म हुए, फिर भी उन्होंने किसी को अब तक नहीं कहा। इसी प्रकार आपने भी इस मार्ग को आगे बढ़ाना है, अपने गुरुजी का साथ देना है। तो आप सभी पुण्य